जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में हम दो प्रकार के बच्चों को मिलाकर पढ़ाते हैं। नंबर एक सामान्य बच्चे और नंबर दो विशिष्ट बच्चे। तो सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारा जो मुख्य रूप से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो है विशिष्ट बालक। और विशिष्ट बालकों में भी हम अब तक जो चर्चा कर चुके थे वो बालक थे हमारे प्रतिभाशाली बच्चे जिनका IQ लेवल 140 से अधिक होता है, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जिनका IQ लेवल 85 या 90 से कम होता है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे जो शैक्षिक रूप से यानी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं ऐसे बच्चे, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे यानी जो शारीरिक रूप से किसी न किसी रूप से अक्षम होते हैं यानी शरीर के किसी भाग से वो कमज़ोर होते हैं। जैसे कि इसमें 4 भाग हमने यहाँ पर चर्चा की है। दृष्टिवादी जो आंखों से कमज़ोर, और श्रवणवादी जो सुनने में जिन्हें परेशानी हो, और बाकदोष जिन्हें बोलने में कोई प्रॉब्लम हो, और अस्थिवादी जिनकी हड्डियों में कोई प्रॉब्लम होती है। तो हम 3 पर चर्चा कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है अस्थिबाधित बच्चे हैं, यानी जो विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। उनमें जो हमारा आज मुख्य टॉपिक हो जा रहा है वो है अस्थिबाधित। तो अस्थिबाधित बच्चों पर हम चर्चा करेंगे। अस्थि जो बोलते हैं उस हड्डियों को बोलते हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, उन्हें अस्थि बोलते हैं। तो यहाँ पर अस्थिबाधित से मतलब हुआ जिनकी जो हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है या जो अस्थियों में जो प्रॉब्लम है उन्हें हम अस्थिबाधित बालक बोलते हैं। तो अस्थिबाधित बालकों को समझने के लिए यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, समझते हैं। अस्थिबाधित बच्चे वे बच्चे हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो। यानी कि अस्थिबाधित बच्चों के क्या होता है, वे बच्चे कहलाते हैं जिनके किसी हड्डी में कोई दोष हो या वे क्षतिग्रस्त हो गई यानी वो टूट फूट गई हो या उनमें कोई दोष आ गया, कमजोरी आ गई हो, कोई बीमारी आ गई हो, तो उसे अस्थिबाधित बालक बोला जाएगा। जिससे वो सामान्य बच्चों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी जो सामान्य बच्चे जिस तरीके से अभ्यास करते हैं, दौड़ते, भागते, खेलते, कूदते हैं या पढ़ते लिखते हैं या अपने हाथ पैर से कार्य करते हैं सामान्य बच्चे, उस प्रकार से जो है अस्थिबाधित बच्चे उस कार्य को नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे की मांसपेशियां तथा जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण से दोष आ जाता है। यानी किसी न किसी कारण से उनके मांसपेशियों और अस्थियों और जोड़ों में कोई दोष आ जाता है जिससे कि वो सामान्य बच्चों की तरह से कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो ये अस्थिबाधित बच्चों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। इसके बाद जो इनकी जो मुख्य विशेषता है इन पर हम कुछ चर्चा करते हैं। जो सबसे पहली विशेषता होती है लूले लंगड़े, यानी हाथ पैर से ये कुछ ना कुछ विकलांग होते हैं। किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का पैर छोटा है, या हाथ कमजोर होता है या पैर छोटा होता है, तो ये लूले लंगड़े होते हैं। एक या इससे अधिक अंगों का लकवा होता है, यानी इनमें एक या और अधिक अंगों में लकवा हो सकता है शरीर के किसी भी अंग में। पाँव फिरे हुए होते हैं। इन बच्चों के जो पाँव फिरे होते हैं जिससे चलने फिरने में समस्या होती है। मेरुदंड का वक्र होना, यानी जो मेरुदंड है इनका वक्र होता है, यानी कुबड़ निकला हुआ होता है कमर में। कमर जो है इनकी तिरछी होती है, कुबड़ निकला हुआ होता है पीछे को। विकृत नितंब होते हैं। मस्तिष्कीय पक्षाघात होता है, यानी दिमागी चोट या दिमाग में किसी प्रकार का घाव या दिमाग में किसी न किसी प्रकार की परेशानी होती है। मेरुदंडीय दिशामुखी, यानी जो मेरुदंडीय दिशामुखी का मतलब होता है कि इनका जो मेरुदंड होता है कई दिशा में इनका जो है उनका कई मुख होते हैं मेरुदंड के। और मांसपेशियां असमर्थता, मांसपेशियां असमर्थता यानी जो इनके मसल्स होते हैं, जो इनके जो हड्डियों की मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनमें जो है असमर्थता होती है किसी भी कार्य को करने में और उसे सुचारू रूप से चलाने में। तो इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि इनकी हड्डियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और इनमें जो है ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये अस्थिबाधित बच्चे हैं। आज जब इनकी हमने पहचान करने के लिए और हम यहाँ पर कुछ विशेषताएं थी वो इनकी पहचान कैसे करेंगे। मुख्य रूप से शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण नहीं होता, वैसे की सहायता चलते हैं। मतलब जो अस्थिबाधित बच्चे होते हैं शारीरिक रूप से वो अंगों पर उनका जो है नियंत्रित नहीं होता, वो बैसाखी के रूप में से चलते हैं। शारीरिक कार्य तथा अभ्यास में दर्द कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। वस्तुओं को उठाने एवं रखने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। लड़खड़ाकर चलते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। शारीरिक अंगों की गतिविधियों में नियंत्रण नहीं रख पाते। कुल मिलाकर शारीरिक पर इनका कोई मतलब नियंत्रण कम होता है। इनके हाथ पैर कमजोर होते हैं जिसके कारण सामान्य बच्चों की अपेक्षा जो है ये कम कार्य कर पाते हैं। अपने हाथ पैर से उस तरीके से उतनी जल्दी कार्य नहीं कर पाते क्योंकि इनकी अस्थियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। चलने में, इनके हाथ पैरों में, इनकी मांसपेशियों में कमजोरी होती है, तो जिसके कारण से ये सामान्य बच्चों की तरह से कार्य नहीं कर पाते। अंगों का असामान्य होने, नहीं अंग छोटे बड़े होते हैं, असामान्य होते हैं। नकली अंगों की सहायता लेते हैं ये, जब अब इनके कोई अंग कटे होता है, पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है या उंगली कटी हुई है, तो नकली अंग लगाकर वहाँ का उनका जो है प्रयोग करते हैं और अपने जो है कार्य को करने की कोशिश करते हैं।
तो ये इनके जो है पहचान हो गई। अस्थिबाधितता के कारण क्या होते हैं? 3 कारण होते हैं। जन्मजात अनियमितता, यानी जन्म के समय पर कोई अनियमितता बरती दी जाती है डॉक्टरों द्वारा, माता पिता द्वारा, या किसी भी कारण से इनमें जो है किसी मतलब जन्म के समय कोई ऐसी अनियमितता हो जाती है जिसके कारण इनकी अस्थियों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। दुर्घटना के कारण, यानी अचानक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट किसी तरह से कारण से कोई दुर्घटना हो गई, उसके कारण से भी इनके अंदर अस्थिबाधित आ सकती है। पेड़ पे से गिर गए, किसी वाहन से टकरा गए, या कहीं से कुछ किसी भी प्रकार से जो है दुर्घटना हो गई। बीमारी के कारण भी इनके अंदर जो है अस्थिबाधिता आ जाती है, यानी किसी बीमारी से इनके अंदर अस्थियों की कमी या कमजोरी आ जाती है। ये इनके कारण हो गए। कारण के बाद आते हैं अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षा, उपचार सुविधाएं। ऐसे बच्चों की शिक्षा में जो है इनका जो उपचार की सुविधा होनी चाहिए। प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में इनका मतलब इनकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। विशेष कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। अतिरिक्त कक्षाओं के लिए भी इनका सृजन करना चाहिए, नहीं अलग से इनके लिए कक्षा लगानी चाहिए। विशेष विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए। पाठ्यक्रम को आवश्यकता अनुसार इनके अनुकूल बनाना चाहिए, नहीं पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो इनके अनुकूल हो। इसके अलावा अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके, मतलब इनकी जो अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर देना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। प्रशासनिक परिवर्तन, यानी जो प्रशासन है कॉलेज का या जो वहाँ का किसी भी कक्षा का, तो इनके अकॉर्डिंग जो है उनमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। उनके नियम कानून में ढील दे देनी चाहिए इनके लिए। अधिगम अनुभव करवाकर इनका जो है सीखने का अनुभव इनका बढ़ाना चाहिए। इन्हें नई चीज़ें सिखानी चाहिए, इनका अनुभव धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। समाजीकरण की प्रक्रिया, इनमें जो है मेल जोल, समाज में रहना सहना, किस प्रकार से समाज में के रीति रिवाज होते हैं, समाज में एक दूसरे कैसे मिलते हैं, क्या नियम कानून होते हैं, इनका जो है समाजीकरण का इनके अंदर जो है हमें विशेष रूप से निर्माण करना चाहिए। पुनर्वास योजना, इनके अंदर जो ये मतलब जो बच्चे किस तरीके से शिक्षा में छूट गए, इनका दोबारा से जो है पुनर्वास करवाना चाहिए। समन्वित शिक्षा द्वारा इनको जो है एक साथ पढ़ाना चाहिए, सामान्य बच्चों और विशिष्ट बच्चों के साथ मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलाकर, यानी जो साइकेट्रिक्स या साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा इनका जो समय समय पर गाइडेंस कराना चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए। काउंसलिंग के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आर्थिक सहायता द्वारा, आर्थिक सहायता यानी धन का इनका जो है धन के रूप में, इनका आर्थिक व्यवस्था के रूप में, मतलब अर्थ के रूप में आर्थिक सहायता इनकी देनी चाहिए। इन्हें जो धन की मनी की जो भी कोई प्रॉब्लम है इन्हें देनी चाहिए। सहायक सामग्री प्रदान करानी चाहिए। इन्हें बैसाखी जो भी इनकी व्हील चेयर होती हैं, इस प्रकार की जो भी सामग्री है इनको दे देनी चाहिए, जिससे कि इनको जो है आने जाने में कोई असुविधा ना हो। तो आज हमने पढ़ा अस्थिबाधित विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत अस्थिबाधित बच्चों की आज की हमारी कक्षा में हमने चर्चा की कि इनकी क्या पहचान होती है, इनके क्या कारण होते हैं और इनकी शिक्षा में हमें क्या ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हमारे आते हैं आपके अपवंचित बालक।